द हिंदी देख रहे हैं आप और इस समय हमारे साथ में झाबुआ के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष धन सिंह बारिया कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हैं। लगातार प्रचार में वो लगे हुए हैं, जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं। आज उनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। धन सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार हमारे मन में था, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जो वर्तमान जो नगर परिषद थी झाबुआ में कांग्रेस की और आपकी जो नगर परिषद थी इसके पहले की भाजपा की, उन दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? सबसे पहले मैं मेरे झाबुआ की प्यारी जनता को प्रणाम करना चाहता हूं और मेरी परिषद जो 2012 से 2017 तक रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परिषद रही, उसमें और अभी वर्तमान कांग्रेस की परिषद में ये अंतर है भाई साहब कि उसमें ये हुआ कि मेरे टाइम पे मेरे सारे पार्षदों ने मिलके, मेरी पार्टी और मेरे संगठन ने मिलके हम लोगों ने झाबुआ का सर्वांगीण विकास किया। उस विकास के तहत हमने झाबुआ के हर गरीब बस्ती, हर छोटे बड़े का काम किया, गली गली रोड बनाए, नालियाँ बनाई, हर चीज़ को अपन ने झाबुआ को सर्व सुविधा युक्त बनाया। झाबुआ की महती पेयजल योजना जो थी वो मेरे कार्यकाल में स्वीकृत करी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस झाबुआ शहर के लिए 47 करोड़ की योजना स्वीकृत करी और आज वो पूरा धरातल पे कंप्लीट बन चुकी है और सारे नगर में पाइपलाइन बिछ गई है। और मेरे कार्यकाल में भाई साहब जितने हम लोगों ने काम किए हैं, हमारी परिषद ने काम किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने किए हैं, वो काम इस परिषद में नहीं हुए हैं। इस परिषद में कांग्रेस की सरकार आने से हमारे नगर के लोग और गरीब भाई इतने दुखी हुए हैं, ना किसी का काम हुआ है, ना नगर में ऐसा कोई वातावरण बना पाई कांग्रेस की सरकार, जिसके कारण मैं बहुत दुखी, बहुत आहत रहा हूं। और मैंने इस 5 साल में हर गरीब भाई की पीड़ा देखी है, जो गली गली में एक छोटे से काम के लिए जाते, उनको बिना पैसे से कोई काम नहीं हुआ। और मेरे टाइम पे किसी को चाय भी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर अभी ऐसा यहाँ पे दलाली का काम हुआ है। इस नगर में जितनी ज़मीनें, बगीचे की जो दुकानें थी और जो ज़मीनें थी वो बेच दी, नीलाम कर दी, झाबुआ को पूरा तहस नहस कर दिया इस परिषद ने। मैं वैसे भी ये कहना चाहूँगा कि मैं इस नगर में चुनाव हारने के पश्चात मैं पूरे नगर में 5 साल रहा, इस नगर के सारे लोगों से मिला, पर मेरे इन सारे भाइयों का दुख दर्द देख के, जिनके काम नहीं हुए, इतनी परेशानियां देख के मुझे भी उनके दुख में शरीक होना पड़ा। मेरे भी आंसू निकले, ऐसी स्थिति हुई है। मैं काफ़ी आहत रहा और मेरे भाइयों का दुख मुझसे देखा नहीं गया। तो धन सिंह जी, ये तो आपने बात बताई अपनी कि आपके कार्यकाल में और उनके कार्यकाल में क्या अंतर था। लगातार झाबुआ में हमने देखा, ये कहा जाता है कि धन सिंह बारिया जो है एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हाथ पकड़ के हम काम करवा सकते हैं। तो ये गुण कहाँ से आपके बीच में आया और ऐसा क्यों है, और ये सही है क्या जो सुना है हमने? भाई साहब ये तो मैं क्या कहूँ, मेरी तारीफ मैं कैसे करूँ। मैंने मेरे माता पिता और मेरे परिवार के संस्कारों के आधार पर मैंने ये गुण सीखे हैं और जितने नम्रता में ताकत है वो ताकत किसी में नहीं। ये मैंने बचपन से सीखा है और मैं जब तक रहूँगा गरीबों की सेवा के भाव से चलूँगा। और जब मेरे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी ने आज जब इस मंच से बोला राजवाड़ा झाबुआ पे कि मेरे नगर की जनता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के सब धूप में खड़े हैं और मैं छाँव में बैठूंगा, तो ये ठीक नहीं है। टेंट को हटाओ, मैं खुद धूप में जाके उनसे बात करूंगा। जब मेरे प्रदेश के मुखिया के मन में ये भाव है तो फिर मैं कार्यकर्ता क्यों ना उनकी राह पे चलूं, मैं उसी राह पे चलूंगा और हर गरीब भाई के साथ जहां कंधे से कंधा मिला खड़ा रहूंगा। ये मेरी भावना रहेगी। धन सिंह जी, आपका उम्मीदवार कौन है? भाई साहब मेरा तो कोई उम्मीदवार नहीं, मेरे नगर के जितने 18 पार्षद जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है वो सारे मेरे उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी और संगठन वो मेरा परिवार है और इस नगर की सारी जनता वो हमारा परिवार है। मैं पूरे नगर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरे 18 ही वार्ड के पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के बटन को दबाकर सभी को विजयी बनाए। ये अपील नगर की जनता से मैं करता हूँ, ताकि झाबुआ नगर की जनता इस परिषद को बनाए, ताकि हम उनके आंसू पोंछ सकें और इस नगर की विकास की जो गाथा है वो उनको दे सकें और उनके जीवन में खुशहाली ला सकें। इस उद्देश्य के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अपील करते हैं। तो ये थे धन सिंह बारिया, जो लगातार आहत दिखाई दे रहे हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि वो अगर इस बार परिषद बनती है भाजपा की तो लगातार वो विकास के काम भी करेंगे और लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लगातार देखते रहिए द हिंदी और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमस्कार।